हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ लिंग दाओ सिटी के अंदर एंटर करके वहां के मासूम लोगों को सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर से बचा रहा होता है और उन सबको मौत के घाट उतारने के साथ साथ पूरी की पूरी दाओ लिंग एम्पायर को सुरक्षित करने में लगा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों के डिस्प्ले पे जो एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है, अगर आप लोग अपने लिए 300 से भी कम में ब्रांडेड जींस और टी शर्ट लोअर खरीदना चाहते हैं तो जा करके इन सारे ही टैग किए प्रोडक्ट को चेकआउट आप कर सकते हैं। और अब हम इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चेन जुआन और उसके ब्रदर ओल्ड जू को दिखाया जाता है। ये दोनों ही लेवल 9 के सोल मास्टर थे सन मून एम्पायर के, और तभी इन दोनों को पता चलता है कि इनके सोल्जर्स के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, जहाँ पे इन्हें साफ साफ अंदाजा हो चुका था कि एनिमी ने अब इन लोगों के ऊपर छुप करके अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे इनके काफी सारे सोल्जर्स मारे भी जा चुके थे। तभी वहां पे चेन जुआन कहता है कि ब्रदर ओल्जू, तुरंत अपने लोगों के साथ मेरे पास आ जाओ, हमें यहाँ पे इकट्ठा होना होगा क्योंकि लिए हम पर एनिमी ने अटैक कर दिया है। इस बात को सुनते सारे ही सोल्जर्स और ओल्जू खुद अपने ब्रदर चेन जुआन के पास बहुत ही तेजी से उड़ते हुए पहुंच जाता है। तभी वहां दूर से यू हाउ इन लोगों को देखते हुए कहता है कि ऑरेंज ने यहाँ पे इविल सोल मास्टर और इंपीरियल ड्रैगन सोल मास्टर स्क्वाड को भेजा है लिंग दाओ सिटी को तबाह करने के लिए। ऊपर से ये लोग हमारी ही तरीके का इस्तेमाल करके लिंग दाओ सिटी को तबाह करके यहाँ से अब रवाना होने वाले थे, मगर हम लोग सही समय पे पहुंच गए। तभी वूटोंग कहती है कि लेकिन अफसोस यू हाउ, हम लोग दाओलिंग एम्पायर पैलेस को बचा नहीं सके। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि वूटोंग मेरे साथ आओ, इन सब को मार दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ये कहने के साथ वो दोनों ही वहां पे इनविजिबल हो जाते हैं। और वहीं पे ओल्ड जू कहता है कि ब्रदर चेंसुआन, जल्द से जल्द हमें यहाँ पे अपने लोगों को इकट्ठा करके लिंक डिफेंस बैरियर बना के यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्लान था हमने ऑलरेडी इस लिंक दाओ सिटी को तबाह कर ही दिया है। मगर तभी आसमान में एक ड्रैगन अपीयर होता है और मल्टीपल थंडर गिरती है और बारी बारी करके वहां पे सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स की जान उनके कमांडर्स के सामने जाने लगती है। इस नज़ारे को देख करके वो दोनों ही कमांडर अपनी पावर को अनलेश करके खुद को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर यू हाउ और वूटोंग पीछे से अंधेरे में रह के सन मून एम्पायर के काफी सारे सोल्जर्स को मार गिराए थे। यहाँ तक कि यू हाउ ने आइस पाम अटैक के अंदर उन दोनों कमांडर के साथ साथ उनके सोल्जर्स को भी कैप्चर कर लिया था, मगर वो दोनों ही कमांडर बाल बाल बच जाते हैं। मगर अफसोस उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे। मगर वो लोग जैसे ही पीछे हटते हैं, उनके ऊपर वूटोंग काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक कर देती है, मगर वो लोग अपने सामने रेड क्रिस्टल डिफेंस सोल टूल का इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और तभी वहां पे ओल्ड जू अपने रिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग यू हाउ और वूटोंग की लोकेशन को लॉक नहीं कर पा रहे थे। जितने भी सैनिक मरे थे, जितने भी जिंदा थे, उन सब की बॉडी से बाहर निकलता है रिंग फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे यू हाउ और वूटोंग के ऊपर अटैक करने के साथ साथ उनकी लोकेशन को ओल्ड जू को बता रहा होता है। ओल्ड जू अपने रिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यू हाउ और वूटोंग को एक जगह घेर करके लाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही ये दोनों एक जगह आकर के उन सारे ही रिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तभी वहां पे उन कमांडर के सोल्जर्स चारों ही तरफ से डिफेंसिव बैरियर बना के वूटोंग और यू हाउ को कैप्चर करने लगते हैं। इस चीज को देख करके चेन जुआन कहता है कि बहुत खूब ब्रदर जू, तुरंत लिंक सोल कैनन शील्ड एक्टिवेट करो और इन दोनों के ऊपर काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक करके इन्हें खत्म करो। जहां पे हम देखते हैं कि यू हाउ और वूटोंग उन सारे ही लेजर बीम अटैक के बीच में खड़े थे, मगर तभी वहां पे यू हाउ अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स की स्टिक को समन करता है और वहां पे पल भर में उसने अनडेड गेट को अपीयर कर लिया था। और वो अटैक जैसे ही यू हाउ और वूटोंग को लगता, यू हाउ और वूटोंग वहां से पल भर में गायब हो चुके थे
और तभी आसमान में एक धमाका होता है। इस धमाके को देख के चेंजुआन को लगता है कि उसने उन एनिमीज का शिकार कर लिया है। और तभी अनडेड गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वूटोंग कहती है कि यू हाउ, जब से तुमने टाइटल दालाऊ लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू किया है तुम बहुत ही तेजी से अनडेड गेट को समन करने के साथ साथ उसे बंद भी कर पा रहे हो। तभी वहां पे यू हाउ वूटोंग की बात को काटते हुए कहता है कि वूटोंग, ये दोनों ही लिंक सोल मास्टर स्क्वाड वाकई ही बहुत पावरफुल है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग हमें मार सकते हैं, मगर मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम तैयार हो वुडोंग इन लोगों का शिकार करने के लिए? ये कहने के साथ यू हाउ वुडोंग का हाथ पकड़ता है। वुडोंग हामी भरती है और तभी हम चेंजुआन को देखते हैं जो कि कहता है कि वो दोनों ही मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और मेरे ख्याल से वो लोग जिंदा भी बच गए हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो लोग सडन गायब कैसे हो गए। तभी ओल्सू कहता है कि अभी जो एस्केप ट्रिक उन्होंने की है एक पल में उनकी प्रेजेंस बिल्कुल गायब हो गई। क्या ये स्पेक्ट्रियल पावर हो सकती है? और अगर ऐसा है तो वो दोनों ही जरूर लिमिट दालाऊ लेवल के कल्टीवेटर हैं। तभी चेंजुआन कहता है कि ओल्सू, हमें अभी तुरंत पीछे हटना होगा। सब लोग सोल मास्टर पोजीशन पर जाकर रीग्रुप करो, लिंक डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और तुरंत यहाँ से निकलने की तैयारी करो। सबसे पहले हमें कैंप में जा करके अपने बाकी साथियों को रिसीव करना होगा। ये कहने के साथ वो लोग अपने कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर जैसे ही वो लोग कैंप के करीब पहुंचते हैं अचानक से उनके कैंप के वेपन्स एक्टिवेट होने लगते हैं और उन लोगों के ही ऊपर निशाना तान लेते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। वे इस चीज को देख करके चेंजुआन चिल्लाते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, सब के सब यहीं पे रुको और तुरंत पीछे हटो, हम सीधा सनमून एम्पायर जाएंगे। ये कहने के साथ वो लोग पीछे हटने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि सनमून एम्पायर के कैंप के अंदर से बाहर निकलती है यू हाउ की टीम। ये सब कुछ यू हाउ की टीम का किया धरा था। उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सनमून एम्पायर के कल्टीवेटर्स को डरा के भगा दिया था। तभी वहां पे यू हाउ और वुटोंग की एंट्री होती है जहां पे यू हाउ कहता है कि लिंगदाओ पैलेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, रॉयल फैमिली पूरी तरीके से मिट चुकी है। इसलिए मैं तुम लोगों को लिंगदाओ सिटी की जिम्मेदारी देता हूँ, तुम लोग जल्दी से जल्दी लिंगदाओ सिटी को रिस्टोर करो और उन्हें रीबिल्ड करो। मैं और वुटोंग जा रहे हैं उन सनमून एम्पायर के कल्टीवेटर्स का शिकार करने के लिए, क्योंकि हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुन के जू शांशी कहता है कि यू हाउ तुम आराम से जाओ, हम यहाँ पे सारी ही सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि यू हाउ और वुटोंग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जहाँ पे जू शांशी अपने साथियों को लेकर के सीधा ही लिंगदाओ सिटी की ओर रवाना हो जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लिंगदाओ सिटी असल में जू शांशी और जियाननन की होम सिटी है। और तभी वो लोग दाओलिंग सिटी के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। तभी जू शांशी आगे बढ़ के लिंगदाओ सिटी के कमांडर के पास जाके कहता है कि आप ही इस सिटी के कमांडर है ना? तभी वो कमांडर शॉक्ड होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला बच्चे? तभी वहां पे जूशांशी अपना बैच बाहर निकालता है। उस बैच पे लिखे हुए नाम को देख के कमांडर तुरंत कहता है कि योर हाइनेस। तभी यहाँ पे जूशांशी के साथियों को भी पता चलता है कि असल में जूशांशी इस दाओलिंग एम्पायर का प्रिंस है। तभी जूशांशी अपने साथियों को बताता है कि मेरी मदर दाओलिंग एम्पायर की एल्डेस्ट प्रिंसेस थी और करंट एम्प्रेस मेरी आंट है। दाओलिंग की रॉयल ब्लड लाइन मेरी रगों में अभी भी जिंदा है, इसलिए हम यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि अभी भी हमारी रॉयल ब्लड लाइन जिंदा है। तभी जूशांशी कहता है कि सिटी गार्ड मेरे साथ आओ, सिटी के अंदर जाओ, ट्रूप्स को रीग्रुप करो और सिटी में ऑर्डर को रीस्टोर करो। हम लिंगदाओ सिटी में अब और जान नहीं गवा सकते। ये कहने के साथ सारे ही सोल्जर्स अपने काम में लग जाते हैं और वहीं पे जियाननन जू शांशी को हौसला दे रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सनमून एम्पायर के सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से लिंक डिफेंस को कास्ट करके आगे बढ़ रहे थे। और वहीं पे वुटोंग और जू हाउ उन लोगों के ऊपर दूर से नजर रख रहे थे, जहाँ पे वुटोंग कहती है कि ये लोग तो ऑफ गार्ड हो ही नहीं रहे, तो आखिर हम इनके ऊपर अटैक कैसे करेंगे? तभी यू हाउ कहता है कि मेरे पास एक तरीका है ना। ये कहने के साथ यू हाउ अपने पास से टायर 7 सोल टूल को बाहर निकालता है, जो कि असल में ब्रस्ट कैनन सोल टूल था। तभी यू हाउ कहता है कि ये है टायर 7 सोल टूल,
लेकिन इसका आउटपुट सिर्फ टायर 5 है, क्योंकि जब मैंने इस कैनन को बनाया था मैंने इसे सिर्फ मैक्सिमम रेंज तक के लिए डिज़ाइन किया था। ये कहने के साथ यू हाउ एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही उन सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स के ऊपर कर देता है। वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स को पता ही नहीं चलता है कि आखिर अटैक किस डायरेक्शन से आया है। वो लोग एकदम घबरा जाते हैं और आसमान से सीधा जमीन पे आके लैंड करते हैं और अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करने के साथ साथ लिंक डिफेंस को और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। तभी युवाओ कहता है कि मैं तो यही चाहता था कि ये लोग यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके इस डिफेंस को और ज़्यादा पावरफुल बनाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पावरफुल डिफेंस होगा उतनी ही ज़्यादा सोल पावर कंज्यूम होगी और धीरे धीरे करते इनकी सोल पावर ख़त्म हो जाएगी। ये कहने के साथ यू हाउ फिर से एक और निशाना लगाता है और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही सन मून एम्पायर के उन सारे सोल्जर्स के ऊपर कर देता है। तभी फिर से एक धमाका होता है और सारे सोल्जर्स छितर बितर जाके इधर उधर गिर जाते हैं। कुछ सोल्जर्स अंधाधुन इधर उधर गोली चलाने लगते हैं। उन्हें यहाँ पे पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर उनके ऊपर अटैक किधर से हो रहा है। अब इस कंडीशन को देख करके तो वो दोनों ही कमांडर एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद भी यहाँ पे सही ढंग से एनिमी के लोकेशन को मार्क नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अलग अलग नहीं चलेंगे। वो लोग अपनी टीम को ही आपस में फ्यूज करके एक साथ डिफेंसिव बैरियर बना के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। तभी वहाँ पे ओल्डजू कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा बेइज्जती मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुई थी। हम एनिमी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और वहीं पे सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स की अब हालत खराब होते हुए नजर आ रही थी। और तभी वहां पे यू हाउ एक और पावरफुल अटैक उन सोल्जर्स के ऊपर कर देता है। एक धमाका होता है और कुछ और सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब यहाँ पे उन सारे ही सोल्जर्स का मनोबल टूटने लगता है। एक तो उनकी सोल पावर बहुत तेजी से कंज्यूम हो चुकी थी और वो लोग एकदम थक चुके थे। यहाँ पे उनके दिल में मौत का डर साफ साफ नजर आ रहा था। तभी वहां पे यू हाउ अपनी पावर को अनलेश करते हुए अपने एक और सोल टूल को समन करता है, जो कि असल में टायर 9 डिसइंटीग्रेशन कैनन सोल टूल था। इस चीज को देख के वूटोंग काफी खुश होती है और तुरंत अपनी पावर को अनलेश करके बटरफ्लाई गोल्डन डांस अटैक को समन करते हुए कहती है कि यू हाउ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं उन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ और सही समय देख के उनके ऊपर तुम अटैक कर देना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीपल स्पिरिचुअल बटरफ्लाई उन सारे सोल्जर्स के चारों तरफ घूमते हुए उनके ध्यान को भटका रही होती है और वहीं पे उन सोल्जर्स की भी हालत खराब हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि एनिमी अब क्या करने वाला है। तभी यू हाउ काफी पावरफुल कैनन अटैक कर देता है, जहाँ पे एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ती है और उनके डिफेंस बैरियर को तोड़ते हुए कई सारे लाइन से सोल्जर्स की बॉडी को छेद करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। ये जो लेजर बीम अटैक होता है, जिन जिन सोल्जर्स की बॉडी को पार किया था उन सारे ही सोल्जर्स की बॉडी अब धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगती है, उनका नामो निशान मिट जाता है। तभी चेंजुआन कहता है कि ये तो एक डिसइंटीग्रेशन टायर 9 सिंगल टारगेट सोल टूल है, जो कि किसी भी एनर्जी को डिसॉल्व कर सकता है और उन्हें पूरी ही तरीके से वेपर में कन्वर्ट करके उनको खत्म कर सकता है। अब यहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर्स की हालत खराब होने लगती है। अभी वहां पे चेंजुआन कहता है कि डरो मत, टायर 9 डिसइंटीग्रेशन कैनन एक दिन में सिर्फ एक बार फायर कर सकता है, हमें बस इस एक शूट को सरवाइव करना है। एविल स्क्वाड अपने सोल टूल को रिपेयर करो, एम्पीरियल ड्रैगन स्क्वाड रिवर्स पोजीशन यूज करो, लिंक बैरियर को फुल आउटपुट पर पुश करो। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे मौजूद एक खरगोश को देख करके वो सोल्जर्स एकदम डर जाते हैं और अपने गन को बाहर निकाल लेते हैं। अब सोल्जर्स के मनोबल को टूटता हुआ देख के उनका लीडर आगे बढ़ता है और अपने दोनों ही कमांडर के पास जाके कहता है कि कमांडर, हम लोगों को अभी रेस्ट करने की जरूरत है। सभी लोगों की माइंड और बॉडी पूरी ही तरीके से थक चुकी है। अगर हमने अपने लोगों को और पुश किया तो वो लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तभी वहां पे चेंजुआन कहता है कि ठीक है। ये कहने के साथ वो अपना एक और प्लान बनाता है और अपने सोल्जर्स को अलग अलग डायरेक्शन में शिफ्ट करता है और चारों ही तरफ से उन्हें अलर्ट करने के साथ साथ कहता है कि अब ध्यान से देखना किस डायरेक्शन से हमारी तरफ अटैक आ रहा है, और जिस भी डायरेक्शन से हमारी तरफ अटैक आएगा उस डायरेक्शन को लॉक करना और हम सीधा ही उसी डायरेक्शन के ऊपर चार्ज कर देंगे। सभी लोग अब यहाँ पे
अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी वहाँ पे वूटोंग और यूहाओ इन लोगों की हरकत को देख रहे होते हैं। तभी वूटोंग कहती है कि यूहाओ, लगता है ये लोग नया प्लान बना लिए हैं और बैठ करके हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि वूटोंग, हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा और इन लोगों को मौत का असली दर्द दिखाऊंगा कि आखिर जब मौत सामने खड़ी होती है तो किस तरीके की तकलीफ होती है। मैं इन्हें ऐसी तकलीफ दूंगा कि ये लोग मरने के बाद भी इस तकलीफ को भूल नहीं पाएंगे। मैं इन्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।